Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुम बिन सुना सुना लागे सारा जहां, रे तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन सुना 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 सुना, तुम बिन सुना लागे सारा जहां। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। बिन सुना सुना लागे सारा जहां, रे तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। जैसे तारा ज़मीं पे आसमानों से टूटे, जैसे तारा ज़मीं पे आसमानों से टूटे, ऐसे अपनों के दामन मेरे हाथों से छूटे। मेरे दिल आंसुओं की जुबान, तुम बिन सुना सुना लागे सारा जहां। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। तुम बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। खुशी हो या गम, जब इंसान का दिल भर जाता है ना, तो आंसू छलक ही जाते हैं। तुम्हारा मेरे बच्चे के बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्याल हो सकता है? 2 हफ्ते बाद हमारी शादी है और उसके बाद तो हमारा बच्चा होगा। सिंपल। मैं उसके पैदा होने की बात कर रही हूँ फरहाद। एक ही बात? नहीं, एक बात नहीं है फरहाद। दीवार अगर रिश्तों के दरमियान में हो
तो बंटवारा होती है और पीछे तो सहारा। और मुझे उम्मीद है कि मैं पीछे रहने में नाकाम नहीं रही होंगी। मैं जानती हूँ रुमेला, इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद खुशियों का यकीन भी नहीं आ रहा होगा तुम्हें, लेकिन याद रखो अपनी खुशकिस्मती का अंदाज़ा तुम्हें खुद करना है। आंटी से तो पहले बात कर ले, साहिब भी आए। हाँ, फोन। हाय बेटा। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? सिर्फ 10 सेकंड और बाद आती ना तो मैं मामा को माहीन से मिलवा चुका था, तस्वीर दिखा चुका था उनको। तुम्हारी बात हुई माहीन से? हुई थी 1 महीना पहले, तब तक तो ठीक थी। अच्छा सुनो, तुम माहीन से राब्ता करो और ये मेरा वादा है तुमसे कि रुमेला की शादी के साथ साथ तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। पक्का वादा? क्यों, इससे पहले कभी डिसअपॉइंट किया तुम्हें? ओह गॉड, जाओ मैं से बात भी कर लेना। ये लड़का भी ना। आपको तो अपनी मंदाना के लिए सुबह 8 बजे उठना है। मेरे बारे में तो सोचे, रात के 3 बजे सोऊंगी तो उठूंगी कब? तो तुम जलती क्यों हो? मंदाना से तो काम के सिलसिले में मिलना था। दरक्षा आंटी जानती हैं कि तुम इस वक्त मेरे साथ हो। सहरीन ने उनसे कुछ नहीं छुपाया। वाकई? बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। बिन लागे ना जिया, आजा सिर्फ एक बार। बस भी कर देना है, पूरे 2 घंटे हो गए हमें बात करते हुए। सरीन प्लीज, सिर्फ 2 घंटे और बात कर लो, यहाँ जागने का वक्त हो जाएगा और वहाँ सोने का। आपको तो अपनी मंदाना के लिए सुबह 8 बजे उठना है। मेरे बारे में तो सोचे, रात के 3 बजे सोऊंगी तो उठूंगी कब? तो तुम जलती क्यों हो? मंदाना से तो काम के सिलसिले में मिलना था। और मॉम से कह देना कि आपका बेटा सोने नहीं देता। सोने तो कोई और भी नहीं देता। और कौन है? और कोई नहीं, बस आप आएंगे ना फिर बात करेंगे। सरीन कहीं बात वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? नाइल, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। हाँ, मेरी तरफ से गुड नाइट, बाय बाय। बात वही जो आप समझते। मेरा पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मेरे साथ लंच के आइडिया से तुम कुछ कंफर्टेबल नहीं हो। हाँ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये सोच रही थी दरक्षा आंटी जानती हैं कि तुम इस वक्त मेरे साथ हो। सहरीन ने उनसे कुछ नहीं छुपाया। वाकई? मगर भाभी तो कह रही थी एक्चुअली वो ये भी तुम्हारे लिए कर रही है। और दरक्षा आंटी को ये इंप्रेशन देना चाहती है कि इस तरह की मुलाकातें तुम्हारे लिए नॉर्मल नहीं है। इसी मिडिल क्लास सोच से तो मैं भागती रही हूँ। मेरी फ्रेंड्स हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी कि तुम्हारे पेरेंट्स को पल पल की खबर होती है। रमीला, मैं जजमेंटल नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे और तैमूर के दरमियान जो भी हुआ उसमें ज़्यादा कसूर तुम्हारी फ्रेंड्स का है। एक्सक्यूज मी? रमीला, जैसे तुम मिडिल क्लास सोच कह रही हो, वो हमारी अक़दार हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं।
लड़की जब घर से निकलती है तो घर की इज्जत को ओढ़ कर निकलती है। फिर कुछ दोस्तनुमा लोग उसे मिलते हैं जो अपनी इज्जत के तार तार हो जाने के बाद उन्हीं कांटों में उसको भी घसीटने की कोशिश करते हैं और उन्हीं दोस्तों के कहने में आकर सब कुछ। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं रहा। तो मेरा ये बातें फायदे के लिए नहीं है, नुकसान से बचने के लिए। अब किस नुकसान से बचाना चाहते हो मुझे? बात नुकसान या फायदे की नहीं है। देखो रुमेला, सोच के मॉडर्न होने में मैं कोई बुराई नहीं समझता और ना ही कोई है इसमें बुराई, लेकिन अपनी वैल्यूज को भुलाकर सब कुछ लुटा देना बहुत बड़ा नुकसान है और इसी नुकसान से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ हम क्या खाने वाले हैं आज? कुछ भी। मैं भी यहाँ के हालात देखकर बहुत परेशान हूँ साहिर। ज़ाब्ते और पैसों की इस कदर बेकायदगी है कि बस मत पूछो। और मंदाना, उसका इन सब के बारे में क्या ख्याल है? काम निकल जाने पर तो डॉक्टर साहब ने नजरें ही फेरी हैं। असल काम तो अब भी आपके शौहर साहब के पास फंसा हुआ जनाब। पता नहीं कब वो वापस आएंगे और इस गरीब की सुनी जाएगी। इसने क्या बिजनेस संभालना? सारे डिसीजन 80 to 70% मैं लेता हूँ फोन पे। नकम्मा कहीं का। ये सब तो अच्छा नहीं हुआ नाइल। डैड सुनेंगे तो वो तो बहुत परेशान होंगे। मैं भी यहाँ के हालात देखकर बहुत परेशान हूँ साहिर। ज़ाब्ते और पैसों की इस कदर बेकायदगी है कि बस मत पूछो। और मंदाना, उसका इन सब के बारे में क्या ख्याल है? मंदाना तो मुझे बिल्कुल बेबस नज़र आती है। ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया का तमाम बिजनेस उसके कंट्रोल में नहीं बल्कि मसरूर साहब के कंट्रोल में है। That's really bad, नाइल। यार, इन सब बातों से तो मुझे लगता है कि केस लड़ने का भी कोई फायदा नहीं है। पैसे के साथ साथ वक्त भी जाया होगा। मगर मैं अपने तमाम ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली शट डाउन किए बगैर कैसे आ सकता हूँ? तुम डैड को अपने अल्फाज में सही तरह समझा देना। डोंट वरी यार, आई विल। तुम अपना ख्याल रखना। ओके सर, मैं चलता हूँ। लगता है मंदाना आ गई है। मैं तुमसे फिर बात करूँ। ओके, बाय बाय। काम निकल जाने पर तो डॉक्टर साहब ने नजरें ही फेरी हैं। असल काम तो अब भी आपके शौहर साहब के पास फंसा हुआ जनाब। पता नहीं कब वो वापस आएंगे और इस गरीब की सुनी जाएगी। नाइल आ रहे हैं इस वीकेंड पे और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहा ना तो फिर नेक्स्ट वीकेंड तक तुम और रुमेला एक हो जाओगे। वैसे तुम्हें याद तो है ना कि रुमेला के पास वक्त कम है। मुझे याद भी है और मेरे दिमाग में भी है। बस तुम भी ज़रा ध्यान रखना कि तुम्हारे अचानक इंग्लैंड जाने पर किसी को कोई शक ना हो।
कोई शक नहीं होगा। हॉस्पिटल वाले तो 4 महीने से मुझे स्पेशलाइजेशन के लिए इंग्लैंड भेजना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे रुमैला के साथ जाना था, शायद मैं इसीलिए रुका हूँ। एंड आई होप जब तुम तीनों की वापसी होगी तब तक ये खुशी उस हैरत को ढांप चुकी होगी। सो मैं कभी कभी शुक्र करता हूँ कि तुम सिर्फ जीनियस हो, इविल जीनियस नहीं। शट अप। नाइल ने क्या कहा कुछ मुझे बताओ। डैड, you're always worrying. भाई, नाइल ने ये कहा है कि तमाम इनसाइड मामला पता करने के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया खुद जाना पड़ेगा। कल का टिकट कटा लो। यार मजाक नहीं करो, देखो ये बहुत सीरियस मसला है। इस्फहानी ग्रुप का मुस्तकबिल वाबस्ता है इससे। बहराम, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जो कुछ नाइल के बिसात में होगा वो कर कर ही आएगा ना। अच्छा, इन बातों को छोड़ें। मम्मी, जो कल आप मेरी तन्हाई की बात कर रही थी, जरा डैड से वो तो डिस्कस करें प्लीज। ये आपको इसकी तन्हाई का एहसास कब से होने लग गया? जब से आप दोनों की गैर मौजूदगी में इसने बिजनेस संभाला है। इसने क्या बिजनेस संभालना? सारे डिसीजन 80 to 70% मैं लेता हूँ फोन पे। नकम्मा कहीं का। सुना आपने? ठीक है, कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं बस सिर्फ क्लब जाऊंगा। That's it. बट बिल्कुल माफ पे गए हो यार। अरे इससे भी तनकीद कभी बर्दाश्त नहीं हुई। मुझसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती, या आप अक्सर दिल रखना भूल जाते हैं? हाँ जी हाँ डैड, इस वक्त आप आउट नंबर्ड भी हैं और आउट स्मार्ट भी, लिहाजा हार मान लीजिए। हाँ जी, हम अपनी हार मान लेते हैं, क्योंकि आपको जो अपनी कामयाबी का माहिर तमाम आसमान पे बहुत रोशन और चमकता दिखाई दे रहा है। बड़बड़ की बातें बना रहा था, बोल्ड कर दी। अच्छा वो बताओ, उसका क्या हुआ शॉपिंग का? रुमेला की? देखिए कल जाऊंगी सहरीन के साथ। वैसे ज्वेलर ने तो परसों की तारीख दे रखी। ओके। अच्छा जरा नाइल को फोन तो मिलाओ, पूछ लूं अगर कुछ बताना चाह रहा हो तो। ओके। इसका फोन आ गया, देखिए। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से, अपनी जिंदगी से और अपने हर हक से बेदखल करती हूं। तैमूर अली रफीकी। मम्मी, भाभी ने कहा था कि वो मेरे सब काम ठीक कर देंगी। उन्होंने आपसे कोई बात की? अरे बाबा, मुझे और सहरीन को तो रुमेला की शादी की तैयारियों से ही फुर्सत नहीं। रुमेला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कभी भी वापस आ सकता हूं। अब ना तो तुम्हारे वापस आने की जरूरत है और ना ही कोई वजह। मेरी गलती बड़ी सही, मगर
क्या ये सजा उससे बड़ी नहीं? ये सजा नहीं, ऐलान है तैमूर। तुम क्या समझते हो? तुमसे रिश्ता तोड़ लेना, बच्चे को बाप से छीन लेना, यही सजा है तुम्हारी। तो फिर ये सब क्या है? ये किसकी सजा है? ये मेरी सजा है। तुम पर भरोसा करने की, तुम्हें अपना समझने की, और मेरी इज्जत से बस बहुत हो चुका। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से, अपनी जिंदगी से और अपने हर हक से बेदखल करती तैमूर अमीर रफीकी। आज के बाद मेरी हर सांस उस पल की मुंतज़िर होगी जब वक्त हम दोनों के दरमियान से हट जाएगा। वहां से शुरू होगी तुम्हारी सजा, कभी ना खत्म होने वाली सजा। साहिर, अरे मम्मी, आप इतनी सुबह सुबह जाग रही, खैरियत तो है? हाँ भाई, आँख जितनी जल्दी खुल जाए उतना ही अच्छा होता है। लेकिन तो मुझे ये बताओ, कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ तुम कुछ परेशान हो, खैरियत तो है ना? मैं और परेशान? अब नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब अच्छा, अब एक जोक आया बहुत अच्छा। अच्छा, रहने दो तुम जोक। इधर आओ, जरा बैठो मेरे पास, इधर आओ। बचपन से तुम्हारी आदत है, खुशी होती है तो सबसे शेयर करनी, कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो तो सिर्फ अपनी ज़ात तक रखना। कब बड़े होगे तुम? मम्मी, भाभी ने कहा था कि वो मेरे सब काम ठीक कर देंगी। उन्होंने आपसे कोई बात की? अरे बाबा, मुझे और सहरीन को तो रुमेला की शादी की तैयारियों से ही फुर्सत नहीं। वैसे उसने मुझसे क्या बात करनी थी? रुमेला की शादी इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है मम्मी? अरे बाबा, फरहाद जो है स्पेशलाइजेशन के लिए लंदन जाना चाह रहा है, और तुम्हारे डैड और मेरा ख्याल ये है कि इससे पहले ही रुमेला को रुखसत कर देना चाहिए। और मैं समझ रहा था कि आप रुमेला की शादी इसलिए जल्दी कर रही हैं कि मेरी शादी मजीद डिले नहीं की जा सकती। अरे पागल, तुम लड़की तो पसंद करो, फिर देखना मैं तो रुमेला की मेहंदी माइयों से पहले ही तुम्हारी। अरे ऑस्ट्रेलिया से कॉल है। हेलो इस बार भी मेरा फोन है, माहीन का नहीं। मुझे मालूम था, भाई का फोन है। क्या प्लान है भाई? जनाब, वाइंड अप होने में तो तकरीबन 1 महीना लगेगा। मैंने सोचा मैं वापस आ जाता हूँ और फिर बाद में हम सब लोग वापस आकर बिजनेस वाइंड अप कर लेंगे, और डैड कोई नया मुल्क भी देख लेंगे अपने नए बिजनेस के लिए। ग्रेट। अच्छा, ये मॉम से बात करो, मैं भाभी को बता के आता हूँ कि भाई आ रहा है। हाँ बेटा, आ रहे हो ना? मम्मी, आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। टेक ऑफ से पहले मंदाना की कॉल आई थी कि वो भी नाइल के साथ आ रही है, तो मॉम ने कहा कि मैं और साहिर एयरपोर्ट चले जाएं उनको लेने के लिए, इसीलिए।
बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार। वाओ भाभी, आज तो नाइट पर आपका बिजलियां गिराने का इरादा है लगता है। बकवास बंद करो वरना कमरे से बाहर निकाल दूंगी। जाहिर है, अब आपका काम जो हो गया है, अब मुझ जैसी नाचीज की क्या अहमियत। मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी और कदर भी। तुम ना होती तो शायद मैं अपना चेहरा खुद भी ना देख पाती। भाभी, ये चेहरा नाइल ने मेरे बगैर ही देखा था। आज मैं इतना दावा तो कर सकती हूँ कि नाइल आपसे नए सिरे से मोहब्बत करने लगेगा। ओह, तो आज मेन्यू में ये भी है। अब मुझसे भी नाइल की सालगिरह का इंतजार नहीं होता। तो भाभी, आपने इतना कंट्रोल कैसे कर लिया? और आप एयरपोर्ट भी नहीं जा रही? वो मैं सबके सामने नाइल से नहीं मिल पाऊंगी। ओह माय गॉड, भाभी आप इतनी रोमांटिक भी हो सकती हैं। शट अप रुमेला, ओके? अब जाओ और जाके देखो कि अंकल आंटी तैयार हुई हैं या नहीं। मॉम, डैड, भाभी एयरपोर्ट तो मैं और साहिर जा रहे हैं। क्यों? टेक ऑफ से पहले मंदाना की कॉल आई थी कि वो भी नाइल के साथ आ रही है, तो मॉम ने कहा कि मैं और साहिर एयरपोर्ट चले जाएं उनको लेने के लिए, इसीलिए। हाँ, वो फिर एक्स्ट्रा गाड़ियाँ ले जाना, हो सकता है सामान ज़्यादा हो। वैसे भाभी, आपको हम दोनों की जाने की फिक्र है या मंदाना के नाइल के साथ आने की फिक्र? शट अप। जब तक ये मेरे साथ है ना, मुझे किसी से कोई डर नहीं।
बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार तुम बिन सुना 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 तुम बिन सुना लागे सारा जहां तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार तुम बिन लागे ना जिया आजा सिर्फ एक बार